सिवान, वो धरती जिसने इंडिया को दिया अपना पहला प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज यहीं से शुरू हो रहा है एकेडमिक एक्सीलेंस का एक नया चैप्टर। नमस्ते सिवान। इंतजार अब खत्म हुआ। सालों तक स्टूडेंट्स को आईआईटी और मेडिकल ड्रीम्स के लिए शहर छोड़ना पड़ा, पर अब नहीं। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। 4 विजनरी आईआईटीएंस के द्वारा बनाया गया वीएमसी बिलीव करता है स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रेस फ्री लर्निंग, पर्सनल मेंटरिंग, रेगुलर टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस और रिजल्ट ड्रिवन प्रिपरेशन पर, क्योंकि वीएमसी सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट आईआईटीएंस और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th for JEE, NEET and Olympiads। बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पैक्स चुनाव के दौरान अचानक गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना दरौंदा थाना क्षेत्र के रामगढ़ा गांव की बताई जा रही है। फायरिंग की इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। जी हां, सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र के रामगढ़ा गांव में पैक्स चुनाव के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक गोली चलने की आवाज गूंज उठी। बताया जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और मतपेटियों की सीलिंग का काम चल रहा था। तभी अचानक दूसरे पक्ष के कुछ लोग वहां पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही सिवान के एसपी पूरन कुमार झा खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उनके साथ महाराजगंज के एसडीपीओ अमन भी मौजूद रहे। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेराबंदी कर स्थिति को नियंत्रण में लिया है। स्थानीय प्रशासन और एसडीपीओ अमन के अनुसार चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था, लेकिन सीलिंग प्रक्रिया के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। घटनास्थल से पुलिस ने 3 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने चुनावी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। प्रशासन का दावा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव हो रहा था सर, जब चुनाव संपन्न हो गया और सीलिंग का काम चल रहा था ताकि मतगणना के लिए ले जाया जा सके ब्लॉक में, उसी समय लोग बता रहे एक पक्ष के लोग कि दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा रोड पर फायरिंग की गई है ना, और 3 खोखे बरामद हुए हैं, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई है। तुरंत इस पे प्राथमिकी दर्ज कर उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। तुरंत इस पे त्वरित छापामारी करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, एसपी साहब भी पहुंचे हुए? जी, सर ने खुद इसका संज्ञान लिया है। दोनों पक्ष के बीच में थोड़े समय से पहले से ही विवाद चलता आ रहा था और आज यह आरोप लगा है कि इनके द्वारा फायरिंग की गई है। एफएसएल को भी सूचना दी गई है। कितने खोखे बरामद हुआ है सर? 3 खोखे बरामद हुए हैं, 2 जिंदा कारतूस बरामद। कोई सर घायल हो सकते हैं सर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई जख्मी नहीं है। आई विटनेस ने बताया है कि लेकिन फायरिंग की गई है। हम लोग तुरंत प्राथमिकी दर्ज करके सर मतगणना भी होने वाला है, क्या संदेश होगा तो तमाम गांव के लोगों? जो भी इस तरह का गैरकानूनी काम करेगा, करने का प्रयास करेगा, हथियार रखने का प्रयास करेगा, झगड़ा करने की कोशिश करेगा, हम तुरंत प्राथमिकी करके उनको जेल भेज देंगे। पैक्स चुनाव हम लोग का बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था। इसमें प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा रहा। दोनों तरफ से मतलब निष्पक्ष चुनाव हो रहा था। उसी दरमियान एक हमारे दूसरे अपोनेंट जो थे, उसमें सहयोगी मुखिया जी जो थे, उन लोग की तरफ से जाली वोट गिराने का प्रयास किया गया था। तो हम लोग उस पर थोड़ा सा आरोप लगाने के बाद हम लोग हल्ला किए, तो लोग थोड़ा सा यहाँ से भाग गए। भागने के उपरांत तो लोग कुछ प्रयास किए कि आपराधिक घटना के लिए, और पूर्व से भी हमारे अध्यक्ष जो है उनको पूर्व में भी मारने की एक साजिश की गई थी, जिसके उद्भेदन प्रशासन के द्वारा किया गया था, जो पिछले नवंबर के क्रम में हुआ था। और इस बार भी हम लोग यहीं पे थे, जिसमें 5 व्यक्ति 2 बाइक से आए थे और एक बाइक से मतलब गोली चलाया तो उसमें मिस कर गया, तो 2 बार लोग कॉक किए, 2 जिंदा कारतूस हुआ और पिछले बाइक से फायर हुआ तो 3 कारतूस फायर करते लोग चले गए। मतलब यहाँ से पुलिस को 5 गोली बरामद हुआ है, 3 खाली और 2 जिंदा? हाँ, 2 जिंदा और 3 खाली खोखा बरामद हुआ है। अच्छा, एसपी साहब भी पहुंचे हुए थे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराजगंज पहुंचे हुए थे, थानाध्यक्ष पहुंचे हुए थे। क्या मांग होगी तमाम प्रशासन के लोग से इस घटना को लेकर? प्रशासन से बस यही मांग है कि इसमें निष्पक्ष जाँच हो और जो हमारे साथ अन्याय है उनके साथ उचित कार्रवाई की जाए। बस नाम बताया जाए सर अपना? हमारा नाम अभिनव कुमार सिंह, पिता अनिल सिंह, ग्राम पोस्ट रामगढ़ा है। थैंक यू।